श्री गणेशाय नमः। द्वितीये अंशे द्वादशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच रथस्त्रीचक्रसोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिना वामदक्षिणतो युक्ता दशतेन चरत्यसो विद्याश्रयाणि वीथ्याश्रयाणि तृष्यानि ध्रुवाधारेण वेगिना हासवृद्धिकमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा अर्कस एव हि तस्या क्षाः सक्रधुता वहन्ति ते अर्कस्यैव हि तस्याक्षा याक्ष्वा सक्रधुता वहन्ति ते कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठ वारे गर्भसमुद्भवा क्षीणं पीतं सुरः सौम्य माप्यायति द्विप्तिमान् मैत्रेयककलं सन्तं रश्मिनैकेन भास्कर क्रमेण येन पीतोऽसौ देवैस्तेन निशाकरम् आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः संवृतं चार्धमासेन तत्सोमस्थं सुधामृतं पिबन्ति देव्या मैत्र्य सुधाहारायतोमरः त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि च तथा देवा पिबन्ति शनदाकरम् कलाद्वयावशिष्टस्तु प्रविष्ट सूर्यमण्डलम् अमाख्ययर्षमुवस्ति अमावस्या ततः स्मृता अपसु तस्मिन्होरात्रे पूर्वविशति चन्द्रमा ततो विरुत्सुवसति प्रयात्यर्क ततः क्रमा छिनति विरुधो यस्तु विरुत्संस्थे निशाकरे पत्रं वा पातयत्येकं ब्रह्माहत्या स विन्दति सोमं पञ्चदशे भागे किञ्चिच्चिष्टे कलात्मके अपराह्ने पितृगणा जघन्यं पूर्युपासते पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु या सुधामृतमयी पुण्या तामिन्दौ पितरो मुने निःसृतं तद्मावास्यां गभस्ति भयसुधामृतं मासं तृप्तिं वाप्याग्रां पितरः सन्ति निवृत्ता सोमया बर्हिषि दक्षैव अग्निष्वाताक्षते त्रिधा एवं देवानसि ते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पृतन् विरुद्धशामृतमय शीतैर परमाणुभिः विरुद्धौषधिनिष्पत्त्या मनुष्य पशुकीटकान् आप्यायति शीतांशुः प्रकाशयाधाहादनेन तु वायवग्निद्रव्यसम्भूतो रथचन्द्रसुतक्ष च पिशगेङ्गस्तुरुग्रेयुक्तः सोष्ठाभिर्वायुवेगिभिः स्वरुत्थसानुकृशो
युक्तो भूसम्भवैर्यये सोपास गपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान् अष्टाश्वकाचनः श्रीमान् भौमस्यापि रथो महान् पधरागारुणो ऋणैरक्ष्वै संयुक्तो वहि सम्भवे अष्टाभिः पाण्डुरैर्युक्तो वाजिभिः काञ्चनो रथः तस्मिंस्तिष्ठति वर्षान्ते राशो राशो बृहस्पति आकाशसंभवैरश्व शबले सयन्दनं युतं तमारुहा शनैर्याति मन्दगामी शनैश्चरः स्वर्भानोऽस्तु तुरहगाष्ठो भृगाम्भा धूसरं रथम् सक्रधूतास्तु मैत्रेय वहन्त्यवीरतं सदा आदित्यानि ससृतो राहु सोमं गच्छति पर्वसु आदित्यमेति सोमा च पुनः सौरेषु पर्वसु तथा केतुर्थस्याक्षावा अप्यष्टो वातरं हसः पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणा एते मया ग्रहाणां वै तवाख्याता रथा नवा सर्वे ध्रुवे महाभाग प्रबद्धा वायुरश्मिभिः ग्रहक्षतारधिष्ठानि ध्रुवे बन्धानयशेषतः भ्रमन्त्युचित्तचारेण मैत्रेयानिर्दरश्मिभिः यावन्त्यक्षैव तारास्ता स्थावन्तो वातरश्मया सर्वे ध्रुवे निबध्नास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तं तैलपीडा यथा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वै तथा भ्रमन्ति ज्योतिषि वातविद्धानि सर्वशः अलातचक्रवद्धान्ति वातचक्रेरितानि तु यस्माज्ज्योतिषि वहति प्रवस्तेन सस्मृतः शिशुमारस्तु यः प्रोक्त स ध्रुवो यत्र तिष्ठति सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तमा यदहा कुरुते पापं तं दृष्ट्वा निशिमुच्यते यावन्त्यक्षैव तारास्ता शिशुमाराश्रिता दिवि तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च उतानपादस्तस्याधो विज्ञेयो हातरो हनु यज्ञोद्धरचक्षविज्ञेयो धर्मो मूर्धानमाश्रिता हृदि नारायणशास्त्रे अश्विनो पूर्वपादयो वरुणचार्यमहाशैव पश्चिमे तस्य सकीथनि शीर्षः संवत्सर सतस्य मित्रोपानं समाश्रिता उच्छेगी अग्निचक्ष महेन्द्रक्ष कश्यपो अथ ततो ध्रुव
तारकाशिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम् इत येष सन्निवेश्यम् पृथिव्या ज्योतिषां तथा द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानां च कीर्तिता वृषाणां च नन्दीनां च ये च तेषु वसन्ति वह्यः तेषां स्वरूपमाख्यातं संक्षेपः श्रूयतां पुनः यदम्बुवैष्णवः का यस्ततो विप्रवसुन्धरः पदा पघाकारा समुद्भूता पर्वताभ्यदि संयुता ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिर्योदि शचः चक्षः विष्णुर्गिर्योदिचक्षः नघसमुद्राचक्ष स एव सर्वयदस्ति यनास्ति च विप्रवर्य ज्ञानस्वरूपो भगवान् यतो असावशेषमूर्तिर्न तु वस्तु भूतः ततो हि शैलाब्धिधरादिभेदाजानीहि विज्ञान विजृम्भितानि यदा तु शुद्धं निजरूपी सर्वकर्मक्षय ज्ञानं पास्तदोषमा तदा हि संकलक्तरो फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदः वस्तवस्ति किं कुत्रचिदा दिमध्यपर्यन्तहीनमा सततेकरूपं यच्छान्यथात्वं द्विज याति भूयो न तथा तत्र कुतो हि तत्त्वमा मही घटत्वं घटता कपालिका 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 चूर्णरजस्तो अणुः जने स्वकर्मः जने स्वकर्म स्थिमितात्मनि चये लाक्ष्ययते ब्रूहि किमत्र वस्तुः तस्मान् विज्ञानमृते अस्ति किञ्चित् कवचित् कदाचिद् द्विजवस्तु जातम् विज्ञानमेकं निज कर्मभेद विभिन्न चितैर्बहुधा भ्युपेतमा ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकं शेषलो भादिनिसत्सङ्गमा एकं सदेकं परम परेशः स वासुदेवो नाम यतो अन्यदस्ति सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानमा यथा सत्यं सत्यमन्यता एतत्तु यच्चं व्यवहारभूतम् तत्रापि चोक्तं भुवना श्रितं ते यज्ञपशुर्विहरः शेषत्रत्विक्सोमः सुराः स्वर्गं यक्षकामः इत्यादि कर्माश्रितः मार्ग
दृष्टं भूरादिभोगाचक्षः फलानि तेषां यच्चैत भुवन मया तवोक्तमा सर्वत्र वर्जति हि तत्र कर्मवश्यः ज्ञातवैवम ध्रुवं चलं सदैकरूपं तत्कुर्याद्विशति हि येन वासुदेवमा। इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीय अंशे द्वादशो अध्यायः। 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद। नवग्रहों का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, सोम का रथ 3 चक्कों वाला है और बाएं से दक्षिण ओर जुते हुए कुंद के समान ध्वल 10 घोड़े हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित वेगवान रथ पर चंद्रमा भ्रमण करते हैं। ये नाग विथि पर आश्रित नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के ही समान इनकी भी रश्मियां का ह्रास और वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र से उत्पन्न उनके भी अश्व एक बार रथ में जोत दिए जाने पर कल्प पर्यंत चलते रहते हैं। देवताओं द्वारा पी लेने के कारण क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य अपनी एक रश्मि से पुष्ट करते हैं। जिस क्रम से देवता चंद्रमा की कलाओं का पान करते हैं, जल का शोषण करने वाले सूर्यदेव भी उसी क्रम से प्रतिदिन शुक्ल प्रतिपदा से चंद्रमा का पोषण करते हैं। आधे मास में चंद्रमा में एकत्रित उत्तम अमृत का हे मित्र देवगण पान करते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार अमृत ही है। 33,3333 देवता चंद्रमा का पान करते हैं। जब चंद्रमा की 2 कला बच जाती है, उस समय चंद्रमा सूर्य में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय चंद्रमा सूर्य की अमा नामक रश्मि में रहते हैं, अतएव उसे अमावस्या कहते हैं। उस दिन और रात को चंद्रमा जल में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद वे वृक्षों में रहते हैं, फिर वे सूर्य में जाते हैं। अमावस्या के दिन जब चंद्रमा वृक्ष में निवास करते हैं, उस दिन यदि कोई वृक्ष को काटता है अथवा उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सोम का जब 15वां अंश थोड़ी सी एक कला बच जाती है तो उस समय उसे दोपहर के बाद पितृगण घेर लेते हैं। 2 कलाओं के आकार वाले चंद्रमा की जो एक कला बची रहती है, उसका वे पान करते हैं। हे मुने, चंद्रमा की पवित्र कला अमृतमयी होती है। किरणों के माध्यम से निकली हुई उस अमृतमयी कला का पान करके पितृगण 1 मास एक अत्यंत तृप्त रहते हैं। वे पितृगण 3 प्रकार के हैं, सौम्य, बृहस्पति और अग्निशवाता। इस तरह चंद्रमा शुक्ल पक्ष में देवताओं का, कृष्ण पक्ष में पितरों का शीतल अमृतमय जल के कणों से वृक्षों आदि औषधि लता आदि को उत्पन्न करके मनुष्यों, पशुओं और कीड़ों का अपने प्रकाश के द्वारा आह्लादित करके पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से उत्पन्न है। उसमें पिशंग वर्ण के घोड़े जुते हैं। वे घोड़े वायु के समान वेग वाले और 8 हैं। वरुथ रथ की रक्षा के लिए लोहे का आवरण, अनुकर्ष रथ के बीच का भाग और उपसंग शस्त्रों के रखने के स्थान तथा पताका से युक्त शुक्र का भी रथ महान है। भौम का भी सुवर्ण निर्मित रथ 8 घोड़े वाला है तथा महान है। अग्नि से उत्पन्न पघाराग्मनी के समान लाल रंग के उसमें घोड़े हैं। पीले वर्ण के 8 घोड़े से युक्त स्वर्ण निर्मित रथ में बृहस्पति बैठते हैं और एक एक राशि पर एक एक वर्ष तक रहते हैं। मंदगामी शनि देव आकाश से उत्पन्न शबल चित्र विचित्र वर्ण के घोड़े वाले रथ से चलते हैं। राहु के 8 घोड़े भौरों के समान काले हैं। रथ दूसर वर्ण का है। वे घोड़े एक बार जोते जाने पर सदा चलते रहते हैं। चंद्र पूर्व पूर्णिमा को सूर्य से निकलकर राहु चंद्रमा के पास जाता है और अमावस्या के दिन वह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के पास आता है। राहु के रथ के भी घोड़े
8 तथा पुआल के वर्ण वाले और वायु के समान वेग वाले हैं तथा लाक्षारस के समान लाल वर्ण के हैं। हे महाभाग, इन नवग्रहों के रथों का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। ये सब वायु रूपी रस्सी से ध्रुव में बंधे हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारा मंडल से ये सब के सब ध्रुव से वायु रूपी रस्सी से बंधे हैं। हे मित्र, ये सब उचित मार्ग से घूमते रहते हैं। जितने तारा हैं उतने ही वायु रूपी रस्सियां हैं। वे सब ध्रुव में बंध कर घूमते हुए ध्रुव को भी घुमाते रहते हैं। जिस तरह तेली स्वयं घूमते हुए कोलू को घुमाते हैं, उसी तरह से वायु से बंधे हुए ग्रह गण घूमते रहते हैं। वायु चक्र से प्रेरित होकर वे सब अलात चक्र बनेटी के समान घूमते हैं। चूंकि ये ग्रहगण घूमते रहते हैं, अतएव ये प्रवाह कहलाते हैं। जो मैंने शिशुमार चक्र बतलाया है, जिसमें ध्रुव प्रतिष्ठित है, हे मुनिश्रेष्ठ, उस शिशुमार चक्र की स्थिति का वर्णन सुनो। मनुष्य दिन में जो पाप करता है, रात्रि में उस शिशुमार चक्र का दर्शन करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। सभी तारा शिशुमार में ही प्रतिष्ठित हैं। उतने ही वर्ष वह ध्रुव जीवित रहता है। उतानपाद उसकी ऊपर की ठोड़ी है, उसके नीचे की ठोड़ी यज्ञ को जानना चाहिए। धर्म ही उसका सिर है। उसके हृदय में नारायण है। उसके दोनों चरणों में दोनों अश्विनी कुमार हैं। उसकी जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। उसका शिशुमार चक्र का शिशन लिंग संवत्सर है। मित्र देवता उसके अपान स्थान में है। उसके पुच्छ भाग में अग्नि महेंद्र कश्यप है। अग्नि महेंद्र और कश्यप है। उसके बाद ध्रुव तथा तारागण है। शिशुमार चक्र के पुच्छ भाग में स्थित अग्नि आदि 4 तारे कभी भी अस्त नहीं होते हैं। इस तरह मैंने तुम्हें पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों, वर्षों, नदियों तथा उनमें रहने वाले जीवों का वर्णन सुनाया। अब इन सबों को संक्षेप में फिर सुनो। हे विप्र, जो जल भगवान विष्णु का शरीर है, उससे पर्वत तथा समुद्र आदि से युक्त कमलाकृति पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, ग्रहगण, भुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां, समुद्र, ये सभी वस्तुएं तथा जो हैं और जो नहीं है, वह सब कुछ भगवान विष्णु ही है। क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है, संपूर्ण जगत उनका मूर्त रूप है, किंतु वे परिच्छिन्न पदार्थकार नहीं है। उनसे ही उत्पन्न पर्वत, समुद्र तथा पृथ्वी आदि को ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का विलास समझो। जब जीवों के समस्त कर्मों का नाश हो जाता है, उस समय समस्त दोषों से रहित आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय संकल्प रूपी वृक्ष के फल स्वरूप वस्तुओं में वस्तु के भेद की प्रतीति नहीं होती है। अस्थि, शब्दाभिधेय आदि मध्य और अंत से रहित सदा एक समान बना रहने वाला पदार्थ है। वह कभी नास्ति शब्द से कहने योग्य नहीं होता है। अतएव कोई अचित वस्तु वैसी है ही नहीं जो वस्तु प्रतिक्षण विकृत होती रहती है। वह उत्तरोत्तरावस्था की प्राप्ति के कारण वैसी होती ही नहीं है। अतः वह सर्वदा शब्दाभिधेय ही है। देवता, मनुष्य आदि जीव अपने कर्मजन्य भोगों के कारण एक ही वस्तु को पृथ्वी, घट, तजन्य कपाल, कपालजन्य चूर्ण, तजन्य रज, रजन्य परमाणु रूप से अनुभव करते हैं। इनमें कौन सी अवस्था तात्विक है? अतएव ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न कुछ भी, कहीं भी, कभी भी कोई वस्तु नहीं है। अकेला ही विज्ञान कर्म भेदों के कारण विभिन्न प्रकार से प्रतीत होता है। आत्मा परमात्मा ज्ञान स्वरूप विमल, शोक रहित, संपूर्ण लोभ आदि से रहित है। वह सदा एक रूप, सर्वश्रेष्ठ, सभी स्वामियों का भी स्वामी तथा वासुदेव है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तरह तुम्हें मैंने सद्भाव का तथा ज्ञान के स्वरूप का उपदेश किया। ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही सत्य है। उनसे भिन्न सारी वस्तुएं असत्य है और लोक में देव, मनुष्य आदि व्यवहार का हेतु तो कर्म ही है। यज्ञ, यज्ञ पशु, अग्नि, ऋत्विक, सोम देवता,
स्वर्ग आदि लोक तथा उनको प्राप्त करने की कामना, ये सब के सब कर्म मार्ग के विषय हैं और भूलोक आदि के भोग उन कर्मों के फल हैं। ये सारी वस्तुएं जिन सबों को मैंने तुम्हें बतलाया है, उन सबों को कर्मवश जीव प्राप्त करता है। इन सारी बातों को जानकर जीव को वही करना चाहिए जिससे कि वह ध्रुव अचल तथा सदा एक रूप रहने वाले श्री भगवान वासुदेव को प्राप्त कर ले। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अंश के 12वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।